भाभी, वो वाला सोने का सेट मुझे दे देना। अगले महीने मेरी ससुराल में शादी है। सबके सामने अच्छा दिखना है। रिया ने बड़े प्यार से अपनी भाभी स्नेहा के गले में हाथ डालते हुए कहा था। स्नेहा ने एक पल अपनी लॉकर की चाबी को देखा, फिर मुस्कुराकर अलमारी खोल दी। अगर मेरी ननद खुश रहेगी तो इससे बड़ी बात क्या होगी, उसने प्यार से कहा और अपना शादी वाला सबसे महंगा सेट रिया के हाथ में रख दिया। रिया खुशी से उछल पड़ी। आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। पास खड़े अमित ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसे हमेशा गर्व होता था कि उसकी पत्नी ने कभी उसकी बहन को पराया महसूस नहीं होने दिया। शादी के बाद भी रिया इस घर में वैसे ही आती जाती थी जैसे पहले आया करती थी। कभी कपड़े चाहिए होते, कभी पैसे, कभी गिफ्ट, कभी बच्चों की फीस, और हर बार स्नेहा और अमित बिना सोचे मदद कर देते। स्नेहा कई बार अपनी जरूरतें टाल देती, लेकिन रिया की ख्वाहिशें पूरी होने से नहीं रोकती। कभी रिया का पति बिजनेस में घाटे का बहाना बनाकर पैसा मांगता, कभी बच्चों के एडमिशन का खर्चा आ जाता, और अमित वो तो अपनी बहन के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता था। दीदी का घर है यार, वो स्नेहा से कहता। अगर हम ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। स्नेहा भी हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन शायद कुछ रिश्ते सिर्फ लेने के लिए ही बने होते हैं, निभाने के लिए नहीं। समय गुजरता रिया की जिंदगी आराम से चलती रही। नई कार आ गई, नया फ्लैट भी बुक हो गया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें चमकने लगी। कभी गोवा, कभी मनाली, कभी महंगे रेस्टोरेंट, और हर तस्वीर के नीचे लंबा कैप्शन होता, भगवान का बहुत आशीर्वाद है। उधर अमित और स्नेहा अब भी उसी पुराने फ्लैट में रह रहे थे। अमित नौकरी करता था और स्नेहा घर के साथ साथ ऑनलाइन सिलाई का भी काम करती थी। दोनों मिलकर धीरे धीरे जिंदगी चला रहे थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अमित की कंपनी अचानक बंद हो गई। सुबह जो आदमी ऑफिस गया था, शाम को बेरोजगार होकर घर लौटा। हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर टूटा हुआ आत्मविश्वास। कंपनी बंद हो गई, उसने धीमे से कहा। स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर पानी का गिलास उसके हाथ में देकर बोली, कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना। लेकिन असली मुश्किलें तो उसके बाद शुरू हुई। घर की ईएमआई, बेटे आरव की स्कूल फीस, माँ की दवाइयां, सब एक साथ सिर पर टूट पड़े। अमित नई नौकरी के लिए हर जगह भटकने लगा, लेकिन उम्र और मार्केट की हालत की वजह से बात नहीं बन रही थी। धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी। एक रात स्नेहा ने अपनी शादी की चूड़ियां उतारकर अमित के हाथ में रख दी। इन्हें बेच दो। अमित की आंखें भर आई। नहीं स्नेहा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई। निशानियां इंसानों से बड़ी नहीं होती। अमित उस रात बहुत रोया, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बहन रिया से मदद मांगेगा। वही रिया जिसके लिए उसने हमेशा बिना सोचे समझे सब कुछ किया था। वो मेरी बहन है, उसने उम्मीद से कहा। कम से कम कुछ महीनों की मदद तो कर ही देगी। स्नेहा चुप रही। पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सा डर था। अगले दिन अमित और स्नेहा रिया के घर पहुंचे। बड़ा सा आलीशान फ्लैट, महंगे सोफे, चमचमाती सजावट, सब देखकर अमित को खुशी भी हुई कि उसकी बहन खुशहाल है। रिया ने दरवाजा खोला। अरे भैया, अचानक। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन
वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर अमित ने हिम्मत करके अपनी परेशानी बताई। रिया, थोड़े दिनों की दिक्कत चल रही है, नौकरी चली गई है, अगर कुछ मदद हो जाए तो। रिया का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने एक पल अपने पति विकास की तरफ देखा। विकास मोबाइल में व्यस्त था, लेकिन कान पूरी तरह सुन रहे थे। रिया ने गला साफ किया, भैया देखो, अभी हमारे ऊपर भी बहुत खर्चे हैं। अमित ने धीरे से कहा, बस कुछ महीनों की बात है, नौकरी मिलते ही लौटा दूंगा। रिया ने तुरंत जवाब दिया, भैया पैसा रिश्तों में आ जाए ना तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। सनेहा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वही रिया जो हर छोटी बड़ी जरूरत पर इस घर से मदद ले जाती थी, आज इतनी आसानी से मुंह फेर रही थी। अमित अब भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, जितना हो सके। तभी विकास बोला, देखिए भैया, आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, हमें भी अपने बच्चों का भविष्य देखना है। ये वही आदमी था जिसकी पहली कार की डाउन पेमेंट अमित ने की थी। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया उठी और बोली, चाय बनवाती हूं। लेकिन उस चाय में अब अपनापन नहीं था। घर लौटते समय अमित पूरे रास्ते चुप रहा। उसकी आंखें बाहर सड़क पर थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। घर पहुंचकर वो सीधे कमरे में चला गया। सनेहा धीरे से उसके पास बैठी, दर्द हो रहा है। अमित की आंखें भर आई। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा सनेहा, कभी नहीं सोचा कि बदले में क्या मिलेगा, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बहन के घर मदद मांगने नहीं, भीख मांगने गया था। सनेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ लोग रिश्ते निभाते नहीं, इस्तेमाल करते हैं। उस रात अमित बहुत देर तक छत को देखता रहा। दिन और मुश्किल होते गए। बिजली का बिल तक भरना मुश्किल हो गया। मकान मालिक बार बार फोन करने लगा, लेकिन इन सब के बीच सनेहा एक चट्टान की तरह खड़ी थी। वो दिन में सिलाई करती, रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन परिवार को टूटने नहीं देती। धीरे धीरे अमित भी संभलने लगा। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस काम शुरू किए। फिर एक के पुराने दोस्त की मदद से उसे नई नौकरी मिल गई। सैलरी पहले से कम थी, लेकिन उम्मीद वापस आ गई थी। 2 साल बाद जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। सनेहा ने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर घबराहट। भाभी, उसकी आवाज कांप रही थी। पीछे अमित भी आ गया। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। रिया रो पड़ी। विकास का बिजनेस डूब गया, बैंक वाले घर लेने आ रहे हैं, बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे, भैया मेरी मदद कर दो। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। रिया सिर झुकाकर रोती रही। मुझे पता है मैंने उस दिन गलत किया था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। अमित चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वही दिन घूम गया जब वो उम्मीद लेकर बहन के घर गया था और खाली हाथ लौट आया था। रिया रोते हुए बोली, भैया प्लीज मुझे मत ठुकराओ। तभी सनेहा धीरे से आगे बढ़ी। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा। रो मत। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सनेहा अंदर गई और अलमारी से एक फाइल लेकर आई। ये कुछ पैसे हैं, और जरूरत पड़े तो मैं अपने गहने भी दे दूंगी। अमित ने चौंक कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। रिया फुट फुट कर रो पड़ी।
भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी। स्नेहा की आंखें नम थी, लेकिन आवाज बेहद शांत थी। क्योंकि अगर हम भी तुम्हारी तरह बन गए तो क्या फर्क रह जाएगा। रिया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उस दिन शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि बड़ा घर, महंगी कार और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बड़ा दिल बनाता है। और उस रात अमित ने अपनी पत्नी को वैसे देखा जैसे शायद पहले कभी नहीं देखा था। सम्मान से, गर्व से और दिल से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए कहानी के साथ।